नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान का इतिहास और उसकी अभ्यास संख्या 3। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उमादे, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई। तो देखो, रूठी रानी के नाम से उमादे रानी को जाना जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। राव मालदेव के 31 वर्ष के शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था, लेकिन ये परम शूरवीर राजा अपनी एक उमादे रानी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और वो रानी मरते दम तक अपने शूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही, इसीलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन है राम राय सिंह, चंद्रसेन या सूर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रसेन, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखिए, मालदेव की मृत्यु के उपरांत उनका छोटा पुत्र थे चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के शासक बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? तो जिसको सबसे पहले भेजा था वो थे मानसिंह तोडरमल, भगवंत दास या फिर जलाल खां। तो सबसे पहले जो भेजा था वो जलाल खां को भेजा था, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और समझौता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। प्रथम थे जलाल खां, जिनको नवंबर 1572 में भेजा। दूसरे थे द्वितीय मानसिंह, जिनको 1573 जून में भेजा। तीसरे जो है वो है भगवंत दास, जिनको अक्टूबर 1573 में भेजा। और चौथे थे टोडरमल, जिनको दिसंबर 1573 में भेजा, परंतु ये सभी उद्देश्य में असफल रहे क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार की ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार चुंडावत की रानी का नाम था। सरदार चुंडावत की रानी का नाम था। ऑप्शन है पद्मिनी, कर्मावती, सहल, कंवर, हाड़ी या फिर दुर्गावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहल, कंवर, हाड़ी, जो सरदार चुंडावत की रानी थी। व्याख्या देखिए, आज भी राजस्थान के अंचलों में हाड़ी रानी को उनके अमर बलिदान की यशोगाथाओं में दिया जाता है, जिसके चलते इसी वीरांगना के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया। गठन के बाद इस महिला बटालियन का नामकरण इसी वीरांगना के नाम पर हाड़ी रानी महिला बटालियन रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है शेरशाह जसवंत, शेरशाह दुर्गादास, शेरशाह या मालवदेव के बीच या शेरशाह चंद्रसेन के बीच। तो देखो, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो शेरशाह और मालदेव के बीच लड़ा गया, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? कौन से शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? ऑप्शन है बीकाजी, कल्याणमल, करण सिंह या गंगा सिंह। तो देखो, बीकानेर का जो भागीरथ है वो गंगा सिंह है, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह, इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गगनहर लाने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। गंगनहर का निर्माण 1922 से 27 ईस्वी में हुआ। यह नहर पंजाब के हुसैनावाला जिला से सतलज नदी से निकलती है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है। यह नहर उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था।
इस नहर का उद्घाटन किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने। ये भी एक क्वेश्चन है। कौन सी नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है गंग नहर। और कहाँ, कौन से ज़िले से? तो पंजाब के हुसैनीवाला ज़िले से। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। बिट्ठू सुजा ने अपनी रचना जैत सिरो छंद में बीकानेर के किस शासक को कलयुग का करण माना है? ऑप्शन है राव लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह या गंगा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राव लूणकरण। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का वो कौन सा शासक है जिसने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन है लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह, गंगा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कल्याणमल। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखिए, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो कहाँ की और कब की? नागौर दरबार में 1570 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है कीर्तिपाल, लक्ष्मण, भारत या लुम्बा। तो जालोर में जो चौहान राज्य की स्थापना है वो कीर्तिपाल ने की थी। ए करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए, नाडोल के शासक अलहण के छोटे पुत्र कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान राजवंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल आए? महाराणा प्रताप ने अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दी घाटी से निकल आए? ऑप्शन है बदन सिंह, झालाबिंदा, समर सिंह या गोपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झालाबिदा। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखो, महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद हल्दी घाटी में किसको शासन दिया है? झालाबिदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दुर्गादास कहाँ का था? वीर दुर्गादास कहाँ का था? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान या हाड़ौती। तो देखो, वीर दुर्गादास जी जो है वो मारवाड़ के थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्याख्या देखिए, अपनी जन्मभूमि मारवाड़ को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त करवाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1678 को ग्राम सालवा में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? ग्राम सालवा में। उनके पिता जोधपुर राज्य के दीवान श्री आसकरण व माता नेतकंवर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पे हुई? ऑप्शन है अमर सिंह, करण सिंह, उदय सिंह या सम्रांग सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदय सिंह। उदय सिंह की जो मृत्यु है वो होली पर्व पे हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगुंदा में किस शासक की मृत्यु हुई थी? उदय सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप या करण सिंह। तो देखो, गोगुंदा में जो मृत्यु हुई थी वो उदय सिंह की ही हुई थी और होली के वक्त हुई थी, है ना। व्याख्या देखो, राणा उदय सिंह द्वितीय सन 1537 में मालदेव यानी मारवाड़ की सहायता से मेवाड़ के शासक बना। सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 1568 में इस युद्ध में जयमल व फतेह शहीद हुए। फूलकंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। यह चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। प्रसिद्ध लोक देवता कल्लाजी राठौड़ भी इस युद्ध में शहीद हुए। गोगुंदा में 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई। तो इस समरी में, इस व्याख्या में भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है। मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है रावल बप्पा, रतन सिंह, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक वो है रावल बप्पा। ये ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखिए, रावल बप्पा
सिसोदिया राजवंश मेवाड़ का प्रतापी शासक था। उदयपुर मेवाड़ जिसे मेवाड़ भी कहते हैं रियासत की स्थापना 8वीं शताब्दी में सिसोदिया राजपूतों ने की। रावल बप्पा या बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है किसे काल भोज कहा जाता है? रावल बप्पा को। जनता ने रावल बप्पा के प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही इसे बप्पा पदवी से विभूषित किया। तो किसने रावल बप्पा को बप्पा पदवी दी? जनता ने। क्यों दी? प्रजा संरक्षण और देश रक्षण के कामों से प्रभावित होकर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सन 728 ईस्वी में रावल बप्पा ने चित्तौड़गढ़ को राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से छीनकर गुहिल वंशीय राज्य की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है रतन सिंह, समर सिंह, हमीर या फिर रतिपाल। तो वहाँ जो रणथंभौर का शासक था वो हमीर था। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए? ऑप्शन है औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सोमदेव या इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या है हजरत शेख उस्मान हारूनी जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम दे रखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध या तीसरा युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध द्वितीय युद्ध के बाद जो है इनका पतन हो गया था। व्याख्या देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तत्पश्चात दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान्नड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहलाता है? मेवाड़ का वो कौन सा शासक है जिसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या महाराणा सांगा। कौन थे? तो वो थे जिसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है मेवाड़ में, वो है महाराणा कुंभा। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ गया? ऑप्शन है बरनी, मिनहाज उल सिराज, अमीर खुसरो, अबुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमीर खुसरो। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।